नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद क्या क्या व्यापक रूप है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी बहुपद को किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, उसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है और उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, शून्यकों के लिए बहुपद की क्या महत्व होता है और बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद। बहुपद आखिर होता क्या है? बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जो इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? बहुपद जो होता है वो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल्स ऑफ वाई किसी भी चर के पक्ष में लिया जा सकता है। जैसे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट करके ए टू इंटू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। जहाँ पे ये किसी भी पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी पॉलिनोमियल को इसी प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जैसे हम लिखें कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। कैसे बहुपद होगा? यहाँ पे ये जो इसका निरूपण है वो इस आधार पे किया गया है। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो इस प्रकार होता है, यही एक इस प्रकार का जो विजिव व्यंजक होता है यही बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे जो ए नॉट और ए वन कामा ए टू कामा ए थ्री डॉट 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 करके ए एन, ये जो है ये सभी क्या है? ये सभी अचर हैं। ये सभी अचर है। ये सभी अचर हैं और यहाँ पे जो भी x के टर्म है वो सभी चर है। और ये जो ए नॉट ए वन ए टू और ए थ्री ये अचर तो है और इसके साथ साथ एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री डॉट डॉट करके एक्स के पावर एन इनके गुणांक हैं। क्या है? इनके गुणांक है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस प्रकार निरूपित करते हैं और इसमें क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एन इंटू एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एंड एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन जो होता है वो अचर होता है और एक्स नॉट एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट डॉट करके एक्स पावर एन का ये गुणांक होता है। गुणांक होता है और जहाँ पे ये यन जो होता है, यन को हम कहते हैं, यन जो है वो बहुपद की घात है। एन बराबर बहुपद की घात। ठीक, यहाँ पे एन क्या है? बहुपद की घात है। और जो इसके टर्म है जिसको हम प्लस करके लिखे हैं, जो ये अलग अलग करके लिखा है, ये बहुपद के पद कहलाते हैं यानी कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। यहाँ पे सबसे विशेष बात होगी कि जो इसका बहुपद की घात होगी वो कभी पहला नंबर वो एक पूर्ण संख्या होगी। जो n होगी बहुपद की घात वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसी तरह डिफाइन किया गया है कि बहुपद की जो घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी। यानी कि वो क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 इट्स ऑन। ठीक, तो इस प्रकार हम किसी भी बहुपद को डिफाइन करते हैं। वो इसी प्रकार का एक बीजीय व्यंजक होता है जहां पे ए नॉट ए वन ए टू बाकी डॉट डॉट करके ए एन जो होता है वो बहुपद के एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री
डॉट डॉट एक्स एन के जो गुणांक है कोएफिशिएंट है, और इस तरह ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सभी जो हम प्लस करके लिखे हैं ये सभी बहुपद के पद कहलाते हैं। और जो यहाँ पे एन होता है वो बहुपद की घात कहलाती है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला एग्जांपल जो है ये एक बहुपद है, और जैसे हम लिखते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वन अपान एक्स, कहेंगे ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 एंड इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक, और यहाँ पे जो x की पावर n है, जो n बराबर 1/2, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण ये बहुपद नहीं होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको बहुपद की डिफिनीशन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे बहुपद क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, तो ये बहुपद का एक व्यापक रूप है। इसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या होगा कि x की पावर 3 प्लस 3 अंडर रूट पॉलिनोमियल ऑफ x ले लेते हैं, अंडर रूट x। क्या ये बहुपद है? यहाँ पे आप देखेंगे कि n बराबर 3 है x की पावर n, तो यहाँ पे तो अगर केवल x क्यूब ही रहता, केवल x क्यूब, तो एक बहुपद होता, लेकिन हमें बहुपद के प्रत्येक पद की जो घात है n, वो हमें हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जब वो पूर्ण संख्या होगी, किसी भी बहुपद की सभी टर्म अगर उसकी घात पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, तो आप बहुपद के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, किस प्रकार बहुपद का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। बहुपद का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो बहुपद के प्रकार हम देखते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक, बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, देखिए बहुपद के प्रकार, बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किस प्रकार हम करेंगे। देखिए हमारे पास दो फैक्टर हैं बहुपद के क्लासिफिकेशन के लिए, पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन के लिए। पहला है हमारे पास पद के आधार पे, पद के आधार पे, पद के आधार पे, और दूसरा हमारे पास है घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये दो हमारे पास फैक्टर्स है जिसकी सहायता से हम किसी भी बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले अगर पद के आधार पे देखते हैं, तो पद के आधार पे देखिए, पद के आधार पे अगर किसी पॉलिनोमियल्स में एक पद होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे जैसे px इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे एक पद है इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहेंगे। दूसरा आ जाएगा आपके पास द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद मतलब इसमें आपके पास दो पद रहेंगे, दो टर्म रहेंगे। तो लिख देते हैं px इज इक्वल टू x² + 4।
तीसरा आपके पास है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है कि इसमें आपके पास पदों की संख्या 3 होगी, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 6। तो ये त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार ये चलता जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 प्लस एक्स 10x की पावर 9 प्लस 9x की पावर 8 डॉट 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 नहीं सॉरी प्लस 10। यहाँ पे चतुर्थ पदी बहुपद है। इसी प्रकार इसका वर्गीकरण किया जाता है पद के आधार पे, लेकिन ये इसका जो बहुपद का वर्गीकरण है ये बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है, इसका ज़्यादा यूज नहीं करते। दूसरा है हमारे पास घात के आधार पे, जो आपके लिए मोस्ट कॉमन चीज है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। घात के आधार पे हम बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 है उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद, लीनियर LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक, जिसमें एक घात हो। यहाँ पे घात कितनी होगी? घात बराबर 1। दूसरा आपके पास टाइप है द्विघाती बहुपद। आपके पास देखिए दो द्विघाती बहुपद आ गया ना। आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघाती समीकरण पूरा इसी पे बेस्ड है। तो द्विघाती बहुपद, यहाँ पे इसकी घात क्या होगी? घात बराबर 2। बहुपद की घात कितनी होगी? 2। इसके बाद आता है आपका त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, और यहाँ पे इसकी घात क्या होगी? घात बराबर 3। इसी प्रकार आपका आ जाएगा चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती, चतुर्थ घाती बहुपद। तो इसमें आपका घात कितना आ जाएगा? घात आपका 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स के 2 तरीके थे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस प्रकार हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसकी जो घात के आधार पे क्लासिफिकेशंस है वो है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद। तो इन सभी के एक व्यापक रूप होते हैं, एक जनरल फॉर्म होता है। आखिर वो क्या होता है देख लेते हैं। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब उसमें घात 1 होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। तो उसका जो हमें प्राप्त होगा, उसका हमें जनरल जो फॉर्म प्राप्त होगा वो होगा क्या? वो होगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक, और जो द्विघाती बहुपद जिसकी घात 2 होगी, पॉलिनोमियल की घात 2 होगी, उसमें हमारे पास जो बहुपद होगा उसका व्यापक रूप क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी घात n इज इक्वल टू 3 होती है, उसका जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे a, फिर घात कितनी होगी? 3। तो 3 फिर b, फिर इसके बाद घात घटेगी। व्यापक रूप में हमने देखा था पी एक्स को जब डिफाइन कर रहे थे, तो यहाँ पे ए एक्स क्यूब, अब घात घटेगी एक्स की, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी, सी और एक्स फिर डी। ठीक, इसके बाद चतुर्थ घाती बहुपद जिसकी घात 4 होगी, n बराबर 4, उसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4, बी एक्स की पावर 3, सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई। ये होगा आपके पास पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म। ठीक, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के प्रकार
किस प्रकार हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पद के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि बहुपद के क्या क्या शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। ठीक, हम रफ कर दे रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो बहुपद बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का शून्यक क्या होता है? जैसे हम ले लेते हैं पी एक्स इज इक्व टू एक्स प्लस 3। ठीक, पी एक्स इज इक्व टू एक्स प्लस 3। तो जो बहुपद का शून्यक होता है वो शून्यक एक ऐसी संख्या होती है जिसके लिए पी एक्स का मान या पी के का मान शून्य हो जाता है। यानी कि एक ऐसी वास्तविक संख्या, एक ऐसी वास्तविक संख्या, एक ऐसी वास्तविक संख्या के जिसके लिए, एक ऐसी वास्तविक संख्या के जिसके लिए जो पी के हो वो 0 आ जाए। तो जो ये के है इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का शून्य कहेंगे। कोई संख्या के ऐसी हो जहां पे हम अगर x का मान जो है के रख दें और x का मान रखते ही हमें पी एक्स की वैल्यू अगर शून्य प्राप्त हो जाए तो ये जो के होगा यही इसका शून्य हो जाएगा। तो देखते हैं पी के इज इक्व टू शून्य, यानी कि x प्लस 3 इज इक्व टू x प्लस 3 इज इक्व टू 0, यानी कि x इज इक्व टू माइनस 3 इज इक्व टू के। यानी कि इस पॉलिनोमियल के लिए k बराबर, इस पॉलिनोमियल के लिए k बराबर -3 जो है वो इस पॉलिनोमियल्स के लिए 0 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स के लिए शून्यक है। कोई भी ऐसा वैल्यू जिसको हम अगर किसी भी पॉलिनोमियल में रख दे और उस पॉलिनोमियल्स का मान हमें 0 प्राप्त हो जाए तो वो संख्या ही उस बहुपद का शून्य कहलाती है, उस बहुपद का 0 कहलाती है, उस पॉलिनोमियल्स का जीरोज कहलाती है। तो आप नोट कर लिए इसे, बहुपद का शून्य कोई भी एक ऐसी संख्या जिसको हम अगर बहुपद में रख देते हैं तो वो क्या होता है, वो शून्य के बराबर हो जाता है। तो वही संख्या बहुपद का शून्य कहलाती है। इसके बाद हम बहुपद का क्या पढ़ेंगे? शून्य का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। आखिर जो ये बहुपद का शून्यक है ये ज्यामिति में, ज्योमेट्री में क्या प्रदर्शित करता है? ठीक, तो बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक, सबसे पहले हम एक बहुपद ले लेते हैं। जैसे अगर हम लिख दे पी एक्स इज इक्व टू, पुराना वाला भी बहुपद ले लेते हैं एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे हम अगर के बराबर यानी कि एक्स बराबर क्या ले ले 3, तो हमें जो पी एक्स जो होगा, पी एक्स नहीं, पी ऑफ -3 जो होगा वो हमें प्राप्त होगा कितना? पी ऑफ -3
प्राप्त होगा हमें 0। तो ये आखिर ज्यामिति में क्या प्रदर्शित करता है, शून्य आखिर ज्यामिति में क्या प्रदर्शित करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल कि किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है वो आखिर ज्यामिति में क्या प्रदर्शित करता है। तो हम ले लेते हैं पी एक्स बराबर क्या ले लेते हैं 2x+3 जो बराबर है y के। ठीक, जो बराबर है y के। इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसका। आखिर जो शून्यक होता है वो क्या प्रेजेंट करना चाहता है। तो इसका जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को एक बिंदु पे एक पॉइंट पे कट करेंगी। तो जो ये एक पॉइंट पे कट करेंगी यही पॉइंट क्या होगा, शून्यक होगा इसका, इस पॉलिनोमियल्स का शून्यक होगा। तो ये पॉइंट होगा क्या, हम लिख देते हैं इस पॉइंट को P और ये होगा आपका 3/2 कामा 0। यहाँ पे आपका y जो होगा वो 0 हो जाएगा और x बराबर -3/2, यानी कि पॉलिनोमियल्स जो 0 ऑफ मतलब किसी भी बहुपद का शून्यक होता है वो ये प्रेजेंट करता है कि वो एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काट रहा है, जिस बिंदु पर वो काट रहे हैं वही उसका शून्यक हो जाएगा और वहां पे y एक्सिस का मान 0 हो जाएगा, यानी कि पी एक्स का मान 0 हो जाएगा। इस आधार पे हम एक निष्कर्ष और निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं कि बहुपद का ग्राफ, कोई भी अगर बहुपद है उस बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को, बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस यानी कि एक एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। मतलब किसी भी अगर पॉलिनोमियल्स का अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं और वो एक्स एक्सिस को जितने भी बिंदुओं पे कट करती है, मान के चलिए इसमें कट की है ये वाली जो लाइन है y=2x+3, तो ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर कट किया, एक पॉइंट पे कट किया, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार किसी भी बहुपद का हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगी उतनी ही उसके शून्यकों की संख्या 0 की संख्या होगी। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल एक पॉलिनोमियल्स की पी एक्स जो है आपके पास है एक्स स्क्वायर -3x-4। अगर इसका ग्राफ हम ड्रा करें, ठीक, इसका ग्राफ हम ड्रा करें तो
इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरह आता है। तो जब इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो देखते हैं कि ए एक्स को एक्स एक्सिस को कितने बिंदुओं पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस को ये 2 बिंदुओं पे कट कर रही है। यानी कि इस जो पॉलिनोमियल्स है इसका इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक्स एक्स को 2 बिंदुओं पे कट करी है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की संख्या 2 होगी। ये पॉइंट्स होंगे आपके -1, 0 और दूसरा पॉइंट होगा आपका 4, 0। तो यहाँ पे यही लिखा है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगा, जितने बिंदुओं पे कट करेगा, उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। यानी कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यही है कि किसी भी बहुपद का अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जितने भी बिंदुओं पे कट करेगा तो वो बिंदुओं की संख्या ही बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगी, और जिस बिंदु पर कट करेगा वही पॉइंट ही उसका शून्यक हो जाएगा। अगर कोई भी ग्राफ कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आप समझ चुके हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ विशेष चीज डिस्कस कर लेते हैं। नोट पॉइंट क्या हो सकता है इसका, तो आइए इसके कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ विशेष नोट क्या होगा पॉलिनोमियल्स के संबंध में, पॉलिनोमियल्स के संबंध में क्या होगा। नोट, ठीक, पहला, किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होगी वो उसके घात के बराबर होगी। तो नोट में लिख लेते हैं हम, किसी भी बहुपद के शून्यकों, किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या उस बहुपद, उस पॉलिनोमियल्स के घात के बराबर होगी। किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसकी घात के बराबर होगी। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, किसी भी बहुपद, किसी भी बहुपद के पदों की संख्या, पदों की संख्या उस बहुपद के घात से एक अधिक होगी। किसी भी बहुपद के पदों की संख्या उसकी घात से एक अधिक होगी। जैसे अगर हम लिख लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे घात हमारा 2 है तो इसके पदों की संख्या कितनी आएगी, तो नोट में आपने लिखा किसी भी बहुपद के पदों की संख्या जो होगी वो उस बहुपद के घात से एक अधिक होगी। तो इसका जो घात है 2, तो इसमें पदों की संख्या 2 से एक अधिक होगी यानी कि 3 होगी। तो आइए देख लेते हैं कि 3 होगी कि नहीं। तो इसका हम विस्तार करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी कि बहुपद में घात की संख्या 2 है और उसके पदों की संख्या 3 है, यानी कि ये जो कथन है वो सत्य है, ठीक। तीसरा नोट पॉइंट आइए देखते हैं, तीसरा नोट पॉइंट आखिर क्या है। अभी हमने
अभी हमने बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ बताया। उसमें क्या करते हैं, बहुपद का ग्राफ को ड्रा करते हैं और वो देखते हैं एक्स एक्सिस को कितने भी पॉइंट पे काटता है। तो अगला नोट हमारा यही है कि अगर कोई भी जो बहुपद का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा उतने पॉइंट ही उसके शून्यकों का नंबर होगा, उसने उतने पॉइंट की संख्या ही शून्यकों की संख्या होगी और वो पॉइंट ही शून्य कहलाएंगे। और यदि कोई बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। ठीक, तो लिख लेते हैं कि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा है। यदि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 0। उसका कोई शून्य नहीं होगा। जो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक किसी भी पॉइंट पे कट न करें। ठीक, तो ये कुछ नोट पॉइंट हो गए। अब हम देखेंगे कि किसी भी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है। रफ कर देते हैं। बाकी आपको हर चीज समझ में आ रहा होगा, हम यही आशा करते हैं। कोई भी दिक्कत होने पे कमेंट जरूर करें। वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो तो हमें जरूर बताइए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। किसी भी बहुपद किसी भी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। किसी भी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का हमने व्यापक रूप आपको बताया क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है एक्स का वो ए है और जो इसका जीरोज है वो क्या होगा, वो होगा आपका शून्य क्या होगा आपका माइनस बी अपान ए। कैसे आया, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ए एक्स बराबर माइनस बी आएगा, फिर ये एक्स बराबर माइनस बी अपान ए आएगा। ठीक, यानी कि शून्य जो होगा आपका ये माइनस बी। बी कौन सा पद है, वो अचर पद है, और ये क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। यानी कि किसी भी बहुपद के शून्य और गुणांकों में हमने संबंध निकाल दिया। यानी कि इसका अगर शून्य को हम अल्फा से प्रदर्शित करें तो अल्फा बराबर माइनस ऑफ अचर पद
अपान एक्स का गुणांक। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्या पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रैखिक बहुपद के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपका जैसे हो गया 2x+3, तो आप इसको, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य अल्फा बराबर क्या, माइनस ऑफ अचर पद माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अचर पद 3 और x का गुणक 2 का ऋणात्मक चिन्ह, तो ये इसका शून्य हो गया। इस वैल्यू को अगर हम x के स्थान पे रखें तो पी एक्स की वैल्यू जो होगी, पॉलिनोम पी एक्स की नहीं, इस पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो हमें 0 प्राप्त होगी। ये रहा रैखिक बहुपद के लिए उसके शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। ठीक, अब हम देखते हैं द्विघाती बहुपद के लिए। द्विघाती बहुपद के लिए, द्विघाती बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघाती बहुपद के लिए, ठीक, तो द्विघाती बहुपद का हम सबसे पहले व्यापक रूप लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी कुछ देर पहले हमने ही चर्चा की थी। इसका होगा, अगर मानते हैं कि माना इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है, तो माने इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है, तो दो शून्य क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात आपकी 2 है। तो हमने अभी कुछ देर पहले नोट पॉइंट में लिखा है कि जितनी भी बहुपद की घात होगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो बहुपद की घात यहाँ पे 2 है, तो शून्यकों की संख्या 2 है, उन दोनों शून्यकों को हमने मान लिया कि वो अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध द्विघाती बहुपद के लिए, तो दोनों शून्यकों का योग ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो जब अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं, ये आपका आता है माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, यानी कि एक्स का गुणांक अपान ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, और उसका ऋणात्मक। अगर इन्हीं दोनों शून्य का अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं तो वो आपका आता है सी अपान ए। सी क्या है आपका, अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। हाँ, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक, और इसके अल्फा और बीटा हमें दिए गए हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा इसका दिया गया है 1 और बीटा इसका दिया गया है 3, ठीक। तो हमको यही सत्यापित करना है कि क्या ये इसका फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले योग ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 प्लस 3 जो होगा 4, और जो होगा इसके माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस 8 अपान ए यानी कि 2, फिर उसका ऋणात्मक यानी कि 4, जो कि सही है, ठीक। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3 यानी कि 3 बराबर 3, यानी कि सी अपान ए यानी कि 6/2,
2 बराबर 3, जो कि सत्य है। इसके बाद हम त्रिघाती बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालते हैं। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए एक्स की पावर, त्रिघाती बहुपद है तो एक्स की पावर 3, बी एक्स की पावर कम हो जाएगा 2 प्लस सी एक्स की पावर कितना? 3 2 1 प्लस डी। यह आपका हो गया त्रिघाती बहुपद का व्यापक समीकरण, व्यापक रूप। तो द्विघाती बहुपद के लिए ये हो गया व्यापक रूप। तो इसके कितने शून्य आएंगे? घात कितनी है? घात है 3, तो शून्यकों की संख्या 3। तो मान लेते हैं, माना त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है। तो इन तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका कितना आएगा? ये आपका आएगा -b/a, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, और किसमें? ऋणात्मक में। और अगर 2 का गुणन और फिर योग करके लेते हैं, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका आएगा c/a। c/a यानी कि क्या? x का गुणांक और a मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक। और अगर इन तीनों का गुणनफल ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये आएगा -d/a, जो होगा क्या? ये होगा आपका अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक। तो आपने शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध किसी बहुपद के लिए जान लिया, जिसमें रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 है, द्विघाती बहुपद जिसकी घात 2 है, त्रिघाती बहुपद जिसकी घात 3 है। इन सब के बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कर लिए। और आपका इसके बाद एक टॉपिक और बच गया है सिलेबस की अकॉर्डिंग, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे। वो टॉपिक क्या है, इसको भी रफ कर देते हैं। वो टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। एक भाई साहब राइटिंग में न जाइएगा, राइटिंग हमारी बहुत साफ सुथरी नहीं है, ठीक। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 2 बहुपद है, लेट वो क्या है? px एंड gx। हमारे पास 2 बहुपद है px
और जी एक्स, जहाँ पे जी एक्स हमारा नॉन जीरो है, मतलब जी एक्स जीरो नहीं है। जब जी एक्स जीरो नहीं है तो हम क्यू एक्स और आर एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स भी प्राप्त कर सकते हैं। दो बहुपद पी एक्स और जी एक्स है, जहाँ पे जी एक्स जीरो नहीं है तब हम दो और बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार, देखिए पी एक्स इज इक्व टू, पी एक्स इज इक्व टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ये आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, जिसे हम हिंदी में कहेंगे भाज्य बराबर भाजक गुटे भागफल प्लस शेष फल। भाज्य बराबर भाजक गुटे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे जहाँ आर एक्स जो होगा क्या, आपका जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। और क्या होगा कि जो आर एक्स की घात होगी, आर एक्स की घात जो होगी वो लेस देन जी एक्स की घात होगी, आर एक्स लेस देन जी एक्स की घात। तो आपका पूरा टॉपिक बहुपद खत्म हो गया सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ हमको नया नहीं पढ़ना है, तो आइए जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार इसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, सारी थ्योरी आपको याद होगी हमारे समझ से। अगर नहीं याद होगी तो आप वीडियो को फिर से देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बनाएंगे। क्वेश्चन है आपका जो आया है एक नंबर के लिए 2019 में, 2019 में कहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 2 और ऑप्शन है 5। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? हमने बताया कि जितने घात उतने शून्य, यानी कि किसी भी बहुपद की घात शून्यकों की संख्या की बराबर होती है कि बहुपद का जो घात होगा वही उतनी ही उसके शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद में घात कितनी होगी? द्विघात बहुपद में घात 2 होगी, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो आपको एक नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने बोर्ड परीक्षा से ही छाटा है, जो आया है आपका 2019 में। फिर से लिखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 में शून्यकों की संख्या पूछा है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात आपकी 2 है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य बराबर कितने होंगे? 2। तो इस तरह से एक नंबर वाले प्रश्न आपके खत्म हो गए। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। आइए कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस करें। अभी तक जितनी थ्योरी आपको बताए हैं सारी उसी थ्योरी पे क्वेश्चन बनेंगे। अगला सवाल है आपके लिए कि क्या है सवाल, लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्व टू 3x स्क्वायर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4
कि हमको शून्य निकालने हैं और शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच में हमको संबंध का सत्यापन करना है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको वैल्यू हम 0 रख देंगे, ठीक, और गुणनखंड विधि से शून्य निकालेंगे तो 3x² सॉल्व, ठीक, 3x² - x - 4 = 0। इसका हम फैक्टर करेंगे तो 3 चौको 12 यानी कि 3x² - 4x + 3x - 4 = 0, ठीक। यहाँ पे है x को कॉमन लेंगे 3x - 4 प्लस a कॉमन लेंगे 3x - 4 = 0। 3x - 4 को कॉमन लेंगे 3x - 4 x + 1 = 0। एक बार इसको भेजेंगे, एक बार उसको भेजेंगे तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। यहाँ पे आएगा आपका x बराबर 4/3 और यहाँ पे आएगा आपका x बराबर -1। देखिए यहाँ पे घात इसकी 2 थी, द्विघात बहुपद था, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 प्राप्त हो गई, जो है 4/3 और -1। इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। और हमने अभी कुछ देर पहले शून्यकों के किसी भी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध पड़ा है, तो आइए जल्दी से उसे सत्यापित कर देते हैं। सबसे पहले इन दोनों का योगफल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 4/3 -1 यानी कि -1 कितना होगा 3 × 3 1/3। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता था, अल्फा प्लस बीटा आता था -b/a के ना, b/a क्या बराबर आता था ना। यहाँ पे b क्या है, b आपका है -1 है, हाँ, और a क्या है आपका 3 है, फिर नेगेटिव साइन ऑफ b/a, तो नेगेटिव पॉजिटिव 1/3 यानी कि ये पहली कंडीशन को फॉलो कर दिया। दूसरी कंडीशन अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा 4/3 × -1 = -4/3। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा c/a के। शायद आपको ना दिख रहा हो तो -4/3 होगा, ये आपका c बराबर a। यहाँ पे c क्या है -4/a क्या है 3, तो ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अगला क्वेश्चन भी लेते हैं, आइए देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। क्वेश्चंस। हाँ, लिखा है क्वेश्चन एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए। एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग कितना है और गुणनफल, शून्यकों का योग है आपका -3 और गुणनफल 2। यानी कि अगर हम मान लेते हैं सॉल्व करते हैं इसको, माना वो जो शून्यक है वो अल्फा है और बीटा है, तो शून्यकों का योग दिया है -3 और उसका गुणनफल दिया है 2, तो योग है अल्फा प्लस बीटा =-3, समीकरण 1, और अल्फा इंटू बीटा दिया है हमको 2, जो होगा समीकरण नंबर 2।
हमको क्या प्राप्त करना है, द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो हल कर लेते हैं। क्या समीकरण 2 से बीटा बराबर क्या होगा, 2/अल्फा होगा ना, 2/अल्फा। इसको हम इस वाले समीकरण में पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस 2/अल्फा बराबर -3, अल्फा स्क्वायर प्लस 2/अल्फा इज इक्वल टू -3। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -3 अल्फा, यानी कि अब आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक आपका समीकरण तैयार हुआ। अब इसी समीकरण को हल करते हैं हम। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 बराबर 0। अल्फा को कॉमन लेते हैं, अल्फा प्लस 2 प्लस 1 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अल्फा बराबर -2 कामा अल्फा बराबर -1। तो अल्फा की 2 वैल्यू जाएगी, यानी कि बीटा की भी 2 वैल्यू जाएगी। तो बीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं। बीटा की वैल्यू जब अल्फा -2 होता है तो क्या होगा, -2 होगा तो 2/-2, यानी कि ये आ जाएगा -1। और जब अल्फा की वैल्यू -1 होती है तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2/-1, 2/-1 कितना आएगा, -2। ठीक, अल्फा बराबर -2 तो बीटा बराबर -1, अल्फा बराबर -1 तो बीटा बराबर -2। ठीक, अब द्विघात बहुपद हमें प्राप्त करना है। तो जो द्विघात बहुपद होगा उसका व्यापक रूप क्या होगा,